बच्चों, मैं आपकी ट्यूटर मीनाक्षी सक्सेना। आज बच्चों मैं जो आपको पैसिव सिखा रही हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस के पैसिव वॉइस हैं। जैसा कि पहले मैंने जितने प्रपोजिशंस जो भी पैसिव वॉइस सिखाए थे उनमें बाई प्रपोजिशंस लग रही थी, लेकिन आज जो टॉपिक है इसमें बाई के स्थान पर आप एट का यूज करना सीखेंगे, विद का यूज करना सीखेंगे, इन का प्रयोग करना सीखेंगे और टू का सीखेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस के पैसिव वॉइस हैं और ये बच्चे ज्यादातर नहीं जानते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये कैसे बनाना है। देखिए, कुछ वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस में बाई प्रपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रपोजिशंस का प्रयोग होता है। देखिए, वो वर्ब्स कौन से हैं जिनमें बाई प्रपोजिशंस नहीं लगती। वो वर्ब है आपका सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड एंड अलार्म्ड के बाद पैसिव वॉइस में एट प्रपोजिशन आती है, बाय प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। अब इसे आप एक एग्जांपल के द्वारा सीखिए। देखिए, हिज नेचर डिसअपॉइंटेड मी। अब देखिए, इसमें वर्ड यूज हुआ है डिसअपॉइंटेड, तो ये जो डिसअपॉइंटेड वर्ड यूज हुआ है इसीलिए इसमें प्रपोजिशन एट आएगी बाई के स्थान पर। अब देखिए, पैसिव बनाने का तरीका वही है, आप पीछे से उठाइए मी और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब डिसअपॉइंटेड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अगर आपकी सेकेंड फॉर्म होती है तो सेकेंड फॉर्म है तो यूज करना है वॉज या वर। तो आप क्या यूज करेंगे, वॉज। आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अब देखिए, यहां पर बाई नहीं लगेगा, एट लगेगा। देखिए, यहां से बनाया, मी को आई में बदला, डिसअपॉइंटेड है वॉज को यूज किया और डिसअपॉइंटेड की डिसअपॉइंटेड ही फॉर्म रहेगी, एट प्रपोजिशन यूज किया और हिज नेचर। एक और देख लीजिए इसका, His success surprised me. Surprised them. His success surprised them. अब देखिए, ये भी सेकेंड फॉर्म है तो आपको was का ही यूज करना है। अब them का सब्जेक्ट क्या बनाइएगा, they। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर यूज करेंगे वर, they were, और सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। कंजंक्शन यहाँ आपका प्रपोजिशन आएगा एट, बाई नहीं आएगा, और हिज सक्सेस। देखिए, दोनों ही पैसिव वॉइस में हमने यहाँ पर एट का यूज किया है, बाई का किसी में भी यूज नहीं किया है। अब देखिए सेकेंड नंबर, ये यहाँ पर दूसरे वर्ब्स लिखे हुए हैं, इनमें लिखा है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड। इन सभी के बाद आप विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विद का। देखिए, ये वर्ब अलग थे और ये वर्ब अलग है, आपको कॉपी पे नोट करने होंगे और ये सारे वर्ब लर्न भी करने होंगे। अब इसके बाद में इसके साथ क्या यूज होगा, विद। अब देखिए, इसको कैसे बनाना है, ये ए था, अब आपका रूल नंबर बी का। His music charmed us। अब देखिए, अस से उठाइए, अस का क्या बनाया, बी, और चार्म्ड है वही आपको यूज करना है, सेकेंड फॉर्म है तो आप यूज करेंगे वर का, बी वर चार्म्ड। अब देखिए, यहाँ पर प्रपोजिशन, यहाँ पर एट आ रही थी क्योंकि सरप्राइज था, अब यहाँ पर आपका आ रहा है चार्म्ड। तो चार्म्ड है तो आपको क्या बच्चों लिखना है, विद प्रपोजिशन लिखना है, विद हिज म्यूजिक। हिज म्यूजिक। देखिए, ये बना विद का। अब आपको ये सारे वर्ब्स याद रखने हैं, अगर कोई भी आपको इसमें से वर्ब यूज होगा
प्लीज्ड हो, सेटिस्फाइड हो, डिसगस्टेड हो, चार्म्ड हो, थ्रॉन्ग्ड हो, लाइन्ड हो, तो सभी में आपको विद लगाना है। ये लर्न कर लीजिए। अब इसके बाद नंबर 3 पॉइंट देखिए, कंटेंट इंटरेस्टेड के बाद पैसिव वॉइस में इन का यूज होता है। देखिए बच्चे, इसमें कंटेंट इंटरेस्टेड के बाद पैसिव वॉइस में इन का यूज होना है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब ये कंटेन्स है फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको यूज करना है इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे बनाना है, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आप यहां से उठाएंगे, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर। अब कंटेंट की थर्ड फॉर्म कंटेंड, कंटेंड। अब आपको यहां पर प्रपोजिशन इन लगाना है, इन दिस बॉक्स। इन दिस बॉक्स। अब कंटेंट हो, इंटरेस्टेड हो, आपको बच्चों इन प्रपोजिशन का यूज करना है। नोन एंड ओब्लाइज्ड। अब आपका आता है 4, आपका आप ये देखिए नंबर 4 है ये। नोन और ओब्लाइज्ड के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होता है। और बच्चों ज्यादातर ये एग्जाम में आता रहता है, नोन और ओब्लाइज्ड पूछा भी जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। Everybody knows और वन करो, एवरीबडी नोज गांधी जी। गांधी जी। अब आप उठाइए गांधी जी से, गांधी जी इज। अब देखिए नो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इज लगाना है, नोन, नोन टू। अब प्रपोजिशन क्या आएगी, टू। देखिए नोन हो चाहे ओब्लाइज्ड हो, आपको प्रपोजिशन क्या लगानी है, टू, टू एवरीबडी। एक और इसका देख लीजिए, आई शैल ओब्लाइज यू, यू से उठा लीजिए। अब यहां पर बिल का यूज कर लीजिए, और बिल बी, ओब्लाइज्ड। अब देखिए यहां पर ओब्लाइज्ड के लिए भी आपको टू यूज करना है, ओब्लाइज टू मी। देखिए बच्चे ये इसमें 4 टाइप की मैंने प्रपोजिशंस आपको बताई। एक मैंने आपको बताया एट, एक बताया विद, एक बताया इन, और एक बताया टू। मैंने एक एक एग्जाम्पल 2-2 दे दिए हैं इनके। आप इन सारे वर्ब्स को याद करिएगा, उसके बाद इनको बनाने की कोशिश कीजिए। और किसी भी वर्ब के बाद इनमें वाई प्रपोजिशन का बच्चों यूज नहीं होगा, और आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगे कि हमें इन वर्ब के बाद किस प्रपोजिशन को यूज करना है। इन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न करिए, उसके बाद बनाइएगा। अगर बच्चों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।